अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को पार्कवेल जंक्शन की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। सियालकोट जंक्शन की तरफ मेरा सफ़र जारी सारी है और इस वक्त जिस रेलवे स्टेशन को मैं पहुँच रहा हूँ वो हमारा एक तारीख़ी रेलवे स्टेशन जिसको नारोवाल जंक्शन कहा जाता है। नारोवाल डिफरेंट चीज़ों के हवाले से फेमस है, कुछ इसमें जैसी और सोशल वर्कर्स की पर्सनैलिटीज़, कुछ यहाँ की जो प्रोडक्शन है वो। अगर हम सियासी शख्सियात की बात करें तो उसमें एहसन इकबाल साहब और इब्राहिम हक साहब। अगर हम समाजी शख्सियात की बात करें तो जिनको मैं जानता हूँ इब्राहिम हक साहब, वहाँ मैंने हॉस्पिटल तामीर करवाया। और अगर हम सेलिब्रिटी की बात करें तो इब्राहिम हक साहब का नाम ही सबसे पहले जहन में आता है। और फिर दूसरी यहाँ की जो खसूसियत है वो यहाँ का गन्ना और यहाँ के मसर काफ़ी ज़्यादा फेमस, सॉरी मैंने गन्ना बोल दिया, यहाँ के चावल और यहाँ के जो मसर हैं वो एक ख़ुसूसी अहमियत रखते हैं। फिर नारोवाल जंक्शन को जंक्शन क्यों कहा जाता है, ये सोचने की बात है कि वाई नारोवाल जंक्शन इज़ नारोवाल जंक्शन। यहाँ पे कौन सी जो ट्रैक है आके मिलता है अदर देन लाहौर और जो कहते हैं आप उसको सियालकोट। तो अच्छा, इसकी मैं कुछ आपको जो है नारोवाल जंक्शन की अब बताता चलूँ। नारोवाल जंक्शन जो है वो तकरीबन 132.3 किलोमीटर वज़ीराबाद और 36.7 किलोमीटर डेरा बाबा नानक जो है इसकी डिस्टेंस है। और ये लाइन कहाँ से आ रही है? बाबा नानक साहब और जसरे चक आर्मो रेलवे स्टेशन की वजह से इसको जंक्शन कहा जाता है। तो ये जो लाइन, जैसे कि मैं आपको वीडियो में भी पूछता नज़र आ रहा हूँ कि ये कहाँ से लाइन आ रही है, तो बिलाल ने मुझे इसका जवाब दिया करतारपुर से आ रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो इस लाइन की कंडीशन है कि शायद ही ये इस्तेमाल में हो। इस लाइन पे ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए जो भी इंडिया से सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं उनको बज़रिया ट्रेन लाया जाए ताकि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो और वो लोग भी इकट्ठे आएँ और सेफ़ फील करें। और दूसरा, इस लाइन की कंडीशन बेहतर होने से वो थ्रू आउट, मतलब उनको थ्रू कर दिया जाए जो भी उनका लास्ट स्टॉप है वहाँ तक। और जो हमारा सिक्योरिटी एक्सपेंस है, जो प्रोटोकॉल लगेगा, उसका भी ख़र्चा कम से कम हो जाएगा। ये सिर्फ एक दफ़ा का ख़र्चा है कि अगर इस ट्रैक को बेहतर कर दिया जाए तो फिर जो भी सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं तो उनको इस लाइन के थ्रू पाकिस्तान में ट्रैवल करवाया जा सकता है। अभी हम नारोवाल जंक्शन में एंटर हो रहे हैं। पाकिस्तान एक्सप्रेस उसके यार्ड में एंटर हो गई। मैंने आपको कुछ वीडियोस पहले बताया था कि जितने भी जंक्शंस हैं वहाँ पे ट्रेन की रफ़्तार जो है उनके यार्ड में 10 से 15 किलोमीटर होती है और बल्कि इससे भी कम एक स्पीड लिमिट दी गई है हर ट्रेन को, चाहे वो नॉन स्टॉप ट्रेन है और वो जंक्शन क्रॉस कर रही है, उसको भी अपनी स्पीड लिमिट को कंट्रोल करना पड़ता है। और फिर जैसे वो जंक्शन से बाहर निकलती है, यार्ड से बाहर निकलती है, तो वो अपनी स्पीड में इजाफ़ा कर लेती है। नारोवाल जंक्शन में अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का दाखिला हो रहा है। याद रखिएगा कि ये अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस सियालकोट तक अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के बाद
शाहीन पैसेंजर बन जाती है। ये रहा नारवल जंक्शन का मंज़र, और इसकी भी बिल्डिंग रिसेंटली बिल्ड की गई है। चलें रेलवे स्टेशन का एक नज़ारा करते हैं। मैं ओपनली तो इसका नज़ारा नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा लोग थे और सिक्योरिटी भी यहाँ पे थोड़ी सी सख्त होती है। इजाज़त नहीं थी हमारे पास स्टेशन मास्टर की, तो थोड़ा सा मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है उन बेचारे रेलवे स्टेशन मास्टर्स के लिए भी, और हम लोग जो जाते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान में जो ट्रेन वी लॉगिंग है अभी एक नुमाया एक्टिविटी नहीं है। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से गुजारिश करूँगा, काइंडली जो ट्रेन वी लॉगर्स हैं उनको इनकरेज करें, उनकी हौसला अफजाई करें। वो एक बेहतर ज़र मुबादला पाकिस्तान ला सकते हैं, अभी भी ला रहे हैं और मज़ीद ला सकते हैं। जैसा इंडियन के ट्रेन वी लोग दे आर लाइक दे आर स्पेशल, उनकी जो ट्रेन वी लॉगिंग स्किल्स और उनका खैर रेलवे का जो स्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान से 1000 गुना बड़ा है। तो मैं फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से गुजारिश करूँगा वो इस सोशल मीडिया की जो अर्निंग है उसमें ख़ास किरदार अदा करें। हमें कोई इतराज़ नहीं होगा अगर हमें फैसिलिटेट किया जाएगा वो उस अमाउंट पे टैक्स देने पे जो हम रिसीव कर रहे हैं, लेकिन फैसिलिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खान साहब इस बात को समझें, खुदा का नाम लें यार, हम लोगों को कुछ फैसिलिटीज़ दें। स्टेशन पे जाते हैं और टके टके का बंदा आके हमें रोकता है। डिपार्चर फ्रॉम नारोवाल जंक्शन। ये बिल्डिंग नहीं बनी है। यस ऑब्वियसली ये बिल्डिंग नहीं बनी है। और कैट देखो बिल्डिंग देखो, कैट देखो। हाँ सारा पैसे बिल्डिंग से लाई जाते हैं। सारे पैसे बिल्डिंग पे लगाए जाते हैं, ट्रैक पे नहीं लगाते। उस इतने पैसे इस बिल्डिंग पे लगाए हैं, इस ट्रैक को बेहतर कर लेते यार, किसी से स्पॉन्सर करवा लेते, उनके बोर्ड वगैरह वहाँ पे लगाते। ठीक है जी, स्पॉन्सर्ड है ट्रैक, पैसे यहाँ पे दिए हैं, बस पहुँच गया समझो। 2-3 100 तरह के तरीके हैं कि स्पॉन्सरशिप लेके भी ये काम करवा सकते हैं। जो छोटी छोटी ब्रांच लाइंस हैं, ठीक है, 1 साल के लिए आप उसको स्पॉन्सर करेंगे भी। जो ट्रेन उस ट्रैक पे चलेगी उस पर उनके होर्डिंग लगे होंगे, ट्रेन के अंदर उसकी एडवर्टीजमेंट हो रही होगी, ट्रेन के बाहर उनकी एडवर्टीजमेंट हो रही होगी। वो जो स्टिकर टाइप होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा उसको क्या कहते हैं, वो उस ट्रेन के ऊपर लगाए जाएंगे। 100 तरह के तरीके हैं। क्या इस मुल्क का सिलसिला का चल रहा है, किस तरफ इस मुल्क ने जाना है। ये आ गया 6405। अब ये देखें, ये 2000 से 2200 की सीन है 6405 नहीं चल रहा है। और इसके साथ बोगीज देखें कितनी है। एक काइजन के ये बोगी इस्तेमाल करते थे, 2 और ये 3। वाह भाई वाह, माशाल्लाह 3 डब्बों की ट्रेन, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये 3 बोगीज जो है ना नारोवाल से लाहौर, लाहौर से नारोवाल ये प्राइवेट है, ट्रैवल कर रही हैं। ये तो इनकी प्लानिंग है, सदके जाए बंदा इनके। मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन फिर भी कह रहा हूँ यार, ब्लैक मनी को वाइट करवा लो यार। यहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट करवा दो, जो ब्लैक मनी है उनको कह दो भाई ये इन्वेस्टमेंट कर लें, हम आपको नहीं पूछेंगे आपकी ब्लैक मनी, और ट्रेन उनको दे दो यार। अब कर दूँ ना, कर ट्रैक को बेहतर करवा लो यार। 100 तरीके, लेकिन नहीं, हमने नहीं करना ही नहीं है हमने। अल्लाह पूछे इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को। पूरी ट्रेन में सॉकेट नहीं है यार। यस, पूरी ट्रेन में सॉकेट भी नहीं था। ये एक ज़बरदस्त बात है कि दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है। वो अपने जो पैसेंजर्स हैं
पूरी दुनिया के दिल पे उनको डिफरेंट तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं। और हमारी बोगीज़ में हुआ करती थी सॉकेट्स हुआ करती थी, वो उड़ा के रखती हैं, ख़त्म करती हैं सॉकेट्स। अब जो भी बंदा ट्रैवल करे काइंडली अपने साथ पावर चार्जर रखे और फिर ट्रैवल करे। निकल रहे हैं हम इस वक्त नारोवाल जंक्शन से, और जो है वो ट्रेन की आपको साउंड अब आप इंजॉय कीजिए। मैं काफ़ी ज़्यादा बोल गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ बड़ा लंबा कर रहा है भाई। हाँ वो भी रख। ये पेप्सी का 100% बात। वो भी नीचे रखते, वो नीचे रखते ना, बस ये भी सुपर भी रखते। रख रहे सुपर भी रख रहे। मैं स्ट्रेट में यार मुझे लग रहा है स्टेशन आया कोई। उधर से नजर कुछ नहीं, उधर सिग्नल कोई नहीं है। हो सके एक दफ़ा सिग्नल के बगैर ही स्टेशन आ जाए।
जा रही है वीडियो में आवाज वीडियो में आवाज गई है क्या कर रहे हो यार? मैं कह रहा हूँ यार क्या कर रहे हो? हाँ लोकल ट्रांसपोर्ट भी बनता ना ये मसला है नहीं तो ये किधर इधर जाए वो थोड़ी सी धूप लाएंगे और इस साइड पे स्टेशन पे उधर रहने नहीं इधर नहीं है तो इधर है। जल्दी आ जाओ छोटा सा है बिल्कुल आ जाओ इससे बड़े तो आजकल बस स्टैंड है वही मैं कह रहा हूँ इससे बड़े तो आजकल बस स्टैंड है हाँ बिल्डिंग नहीं है बिल्डिंग पे खर्चा है ट्रैक पे खर्चा कोई नहीं है और मेरा मोबाइल उधर पड़ा जा मेरा मोबाइल उधर पड़ा जा खाना गिर जाएंगे यार वो है बेलगाल के टाइम पे पहुंच जाएंगे उधर की कोई भी नहीं